दोस्तों क्या हुआ जब एक 5 दिन के बच्चे को बचाने खुद चली आई एक इच्छाधारी नागिन, और फिर जो हुआ उसे देख गांव वालों के रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले महादेव के सच्चे भक्त हर हर महादेव जरूर लिख देना। दोस्तों इंद्र सिंह और उनका परिवार महादेव शिव को बहुत मानते थे और शिव की कृपा से ही उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। परंतु सब कुछ सही होने के बाद भी इंद्र सिंह और उनकी पत्नी सिर्फ एक चीज के लिए दुखी थे कि उनकी कोई भी संतान नहीं थी। एक बार शिवरात्रि के मौके पर इंद्र सिंह और उनकी पत्नी महाकाल मंदिर दर्शन के लिए गए और वहां उन्होंने ये मन्नत मांगी कि अगर उनकी कोई संतान हुई तो वे फिर महाकाल मंदिर दर्शन को आएंगे। और भगवान की कृपा ऐसी हुई कि सिर्फ 1 साल के अंदर ही उनका पुत्र पैदा हुआ। इंद्र सिंह और उनकी पत्नी जानते थे कि ये महादेव का आशीर्वाद है, इसलिए मांगी गई मन्नत के अनुसार केवल अपने 5 दिन के बेटे को लेकर वे महादेव के दर्शन को निकल पड़े। क्योंकि सफर काफी लंबा था तो रास्ते में वह एक जगह चाय पीने के लिए रुके। रोड के किनारे पर गाड़ी खड़ी कर रोड क्रॉस करके वे दुकान पर गए। नाश्ता पानी करने के बाद जब इंद्र सिंह की पत्नी अपने बेटे को गोद में लिए रोड क्रॉस कर रही थी कि बीच रोड में एक तेजी से बेकाबू ट्रक उनकी पत्नी की तरफ बहुत तेजी से आया और एक तेज आवाज के साथ कुछ दूरी पर अचानक रुक गया। इंद्र सिंह को तो लगा था कि आज उनकी दुनिया जैसे खत्म ही हो जाएगी, परंतु भगवान शिव की महिमा थी कि उनका बेटा तथा उनकी पत्नी दोनों ही सही सलामत थे। जब पूरा मामला सामने आया तो इंद्र सिंह और उनकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए और वहां मौजूद हर कोई हर हर महादेव चिल्लाने लगे। दरअसल हुआ यूं था कि ट्रक ड्राइवर ने बताया कि उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था और वह पूरी तरह से गाड़ी से अपना कंट्रोल खो बैठा था। परंतु जहां ट्रक रुका उसके ठीक नीचे एक नागिन बैठी हुई थी जिसे वहां मौजूद सभी लोगों ने देखा था और थोड़ी देर बाद वह नागिन वहां से चली गई। ट्रक ड्राइवर ने बताया कि बगैर ब्रेक की गाड़ी अचानक कैसे रुकी मुझे ये नहीं पता और इसे उसने भगवान का चमत्कार बताया। इसके बाद इंद्र सिंह और उनकी पत्नी अपने बेटे के साथ महाकाल के दर्शन को गए। तो दोस्तों महादेव अपने भक्तों का बाल भी बांका नहीं होने देते। अगर आप एक सच्चे महादेव भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ का जयकारा जरूर होना चाहिए।